एक गार्ड दारू के नशे में टल्ली होकर अपने मकान मालकिन के बेड पर जाकर सो जाता है और जब हाथ घुमा कर देखता है तो ऐसी घटना घट जाती है जिसे सुन करके आप बेहद ही हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये जो घटना है ये राजस्थान के भीलवाड़ा की है, जहाँ पर एक रश्मि नाम की औरत रहा करती है जिसकी उम्र है लगभग 27 साल। और आज से लगभग कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम है आदित्य। आदित्य की उम्र है लगभग 27 साल और आदित्य का इस दुनिया में कोई नहीं है, यानी कि वो अनाथ है। और उसकी शादी जब होती है रश्मि से, तो रश्मि दुल्हन बन के आदित्य के घर पर आती है और उसके घर पर रहती है। कुछ दिन तक वो आदित्य के साथ में उसके घर पर रहती है, लेकिन आदित्य एक सरकारी जॉब करता था और जिसके सिलसिले में उसको शहर जाना पड़ता था और घर पर कोई नहीं होता है। ना उसकी ननद होती है, ना उसकी सास होती है, ना उसका ससुर होता है, यानी आदित्य का कोई नहीं था। और जब उनकी शादी होती है तो उसका भी कोई नहीं बचता है। फिर भी वो मजबूरी में अपनी नौकरी को बचाने के चक्कर में नौकरी करने जाता है अपनी पत्नी रश्मि को गांव में ही छोड़ करके। और वो जब वहाँ पे नौकरी कर रहा होता है तो उसका मन वहाँ पर नहीं लगता है। उसको अपनी पत्नी की चिंता सताया करती है कि मेरी पत्नी वहाँ पर कैसी होगी, अच्छे से होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारा वहाँ पर कोई नहीं है। और जब वो फ़ोन करके पूछता है तुम वहाँ पर ठीक हो, वो कहती है मैं तो यहाँ पर ठीक हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मेरी चाची हैं, ताई हैं, यहाँ पड़ोस के भी बहुत सारे लोग हैं। और ज़्यादा धन दौलत होने की वजह से वो अपने घर पर ही उसको रख देता है और वो सोचता है यहाँ पर कोई इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लूँगा और अपनी पत्नी के साथ में यहीं पर रहूँगा। लेकिन कोई इंतज़ाम ना होने की वजह से वो अपनी पत्नी रश्मि को वहाँ पर बुला नहीं पाता है। और उसके मन में एक तरकीब सूझती है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी की देखभाल के लिए एक गार्ड रख दूँ। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा कमाता भी हूँ और मेरे पास धन दौलत भी है। और एक 15,000 रुपये, 10 से 15,000 रुपये एक गार्ड की पेमेंट होती है, तो क्या मैं इतना अदा नहीं कर सकता? ये सारा गुड़ा गणित वो अपने मन में लगाता है और अपनी पत्नी से कहता है। तो उसकी पत्नी हाँ बोलती बोलती है और कहती है कि अगर आपको इसी चीज़ से संतुष्टि है तो आप यही कर दीजिए। तो वो एक गार्ड को नियुक्त करता है जिसका नाम होता है असीम। असीम बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला इंसान था और ये दोनों पति पत्नी के जैसे सीधा था। और उनके साथ वो आता है और रहता है और धीरे धीरे उसकी पत्नी में घुल मिल जाता है और सभी अच्छे से चलने लगता है। असीम जो था वो बहुत गरीब इंसान था। जब वो अपने घर की परिस्थितियाँ रश्मि को बताता है तो रश्मि उस पर बहुत दया दिखाती है और कहती है कि मैं जो खाना बनाती हूँ तुम यहीं पे खा लिया करो और अपने पास कुछ भी खर्चा मत भेजा करो। तुम्हें जो 15,000 रुपये मिलते हैं तुम पूरा खर्चा अपने घर पर भेज दिया करो, क्योंकि घर वाले बहुत परेशान होते हैं। और जो तुम्हारा जेब खर्चा है और छोटा मोटा खर्चा है वो सब मैं देख लूँगी। उन दोनों का एक परिवार की जैसा वो चलता रहा और वो अपनी मालकिन जो रश्मि थी उसका बहुत ध्यान रखता था और बहुत प्यार से रहता था। एक दिन की बात है, असीम जो था उसको दारू पीने का मन करता है तो वो अपनी मालकिन से पैसे मांगता है और कहता है मैं किसी काम के लिए मार्केट जाना चाहता हूँ। तो उसको पैसे दे देती है और उसको मार्केट भेज देती है। वो मार्केट जाता है और ढेर सारी दारू पी लेता है और शराब पीने की वजह से उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है और वो लड़खड़ाते हुए जब वहाँ पर आकर पहुँचता है तो उसकी मालकिन अपने बेड पर लेटी हुई होती है और वहाँ पर वो आके गिर जाता है बेड पर और अपनी मालकिन रश्मि के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और ज़बरदस्ती उससे संबंध बनाने लगता है। क्योंकि वो रश्मि एक औरत थी और असीम काफ़ी हेल्थी था और शरीर में भी, तो वो उससे जीत नहीं पाती है। तो वो सारी रात रश्मि के साथ अपनी मालकिन के साथ रेप करता है और ऐसे कारनामे को अंजाम देता है। और जब सुबह
वो सोकर उठता है तो देखता है कि एक कोने में उसकी मालकिन निर्वस्त्र होकर के रो रही होती है, और वो भी बिल्कुल भी निर्वस्त्र था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये सब देख कर के वो बौखला जाता है। वो अपना आपा खो देता है, अरे ये मैंने क्या कर डाला शराब के नशे में आकर के। वो अपने ऊपर बहुत पछतावा करने लगता है और अपनी मालकिन से माफ़ी मांगने लगता है। तो उसकी मालकिन कहती है, चलिए, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक भले इंसान हो। एक शराब के चक्कर में पड़ कर के तुमने हमारे साथ ऐसा सुलूक किया, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम अब ऐसा काम कभी मत करना, तुम शराब कभी मत पीना। लेकिन वो तो इतना ज़्यादा अपने आप को नीचा समझने लगा था कि जो मालकिन मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचती है, मैं उसके साथ इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता हूँ। फिर वो अपने आप को नहीं माफ़ कर पाता है और पुलिस थाने फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने अपनी मालकिन का रेप किया है, आओ मुझे पकड़ के ले चलो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। उसके फ़ोन कॉल पर पुलिस आती है और ये सारी चीज़ें जब देखती है तो उसकी मालकिन कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर भी वो मानने को लिए तैयार नहीं था। वो बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा किया है। फिर उसके बाद पुलिस उसको लेकर जाती है। उसके खिलाफ़ उसी के बयान पर उस पे मुकदमा दायर होता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। इधर रश्मि अपने पति आदित्य के पास फ़ोन करती है और सारी घटना को बताती है और उसे घर पे बुला लेती है। उसका पति भी जानता है कि बहुत सीधा साधा और अच्छा इंसान था और वो उसको छुड़ाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके बाद भी वो लोग उसके घर पर खर्चा भेजते हैं, क्योंकि उसकी जो पारिवारिक स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, और वो लोग अपना प्यार दिखाते हैं। दोस्तों, उस गार्ड के बारे में और उस रश्मि के बारे में, उस मालकिन के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती है और सच्ची लगती है, जैसा कि ये कहानी सच्ची होती भी है, बस थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता है इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी ही क्राइम घटना से हम आप सभी से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, शराब एक ऐसी लत है जिसके चक्कर में हमारे आज के युवा मौज मस्ती करने के चक्कर में, इंजॉय करने के चक्कर में इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज खोखला होता जा रहा है और हमारे देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है। एक शराब के चलते एक सीधा साधा इंसान इतना बुरा इंसान बन गया कि जो उसको आजीविका दिया, जिसने उसके सहारा बना, उसके परिवार का सहारा बना, वो उसके साथ रेप जैसे कृत्य करने के लिए तैयार हो गया। तो आप सोच सकते हैं शराब कितनी बुरी चीज़ है, और आपके समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं और ऐसी ऐसी गंदी हरकतें करते हैं और बाद में पछताते भी हैं, और उनको उसका बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ता है। तो हमारी आप सभी से गुजारिश है, तो शराब से दूर रहें और सामने वाले को समझाएं कि शराब बुरी चीज़ है। इससे हमारा समाज, हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है। दोस्तों, हम बस इतना कहना चाहेंगे कि शराब खराब है और आप खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।